आज हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर का एक नया टॉपिक करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखिए, अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें कंपनी के द्वारा जो शेयर्स इशू किए जा रहे थे वो पब्लिक को इशू किए जा रहे थे और पब्लिक से शेयर्स के बदले में पैसे लिए जा रहे थे। लेकिन अब इन क्वेश्चंस में 27 से लेकर जो क्वेश्चंस हैं इसमें कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, लेकिन पैसों के बदले में नहीं, किसी एसेट को खरीदने के बदले में शेयर्स इशू किए हैं या किसी दूसरे कंपनी का बिजनेस खरीदने के लिए शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर इशूड टू मून लिमिटेड फ्रॉम whom assets of 25,000 were acquired, पास जर्नल एंट्रीज। देखिए, यहाँ पर मून लिमिटेड से एसेट खरीदी गई है 25,000 रुपए की एसेट। तो पहली एंट्री एसेट खरीदने की होगी, एसेट अकाउंट दिया टू वेंडर, वेंडर कौन है यहाँ पर? मून लिमिटेड। तो हमने ये कंपनी ने ये एसेट खरीदी है मून लिमिटेड से, एसेट खरीदी है 25,000 रुपए की। तो एसेट अकाउंट डीआर हो गया 25,000 से और मून लिमिटेड को सीआर कर देंगे, क्योंकि मून लिमिटेड को अब 25,000 का पेमेंट किया जाना है। और क्वेश्चन में कहा गया है मून लिमिटेड को 2,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं 10 रुपए वाले। इसका मतलब ये जो 25,000 रुपये मून लिमिटेड को देने हैं इसके बदले में इक्विटी शेयर्स दे दिए गए हैं। तो एंट्री होगी मून लिमिटेड डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखिए, यहां पर एक चीज है, हमें मून लिमिटेड को देने हैं 25,000 रुपये, लेकिन इस 25,000 के बदले में केवल 2,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं। तो 2,000 इक्विटी शेयर हो गए 20,000 के। इसका मतलब 25,000 रुपये के बदले में 20,000 के जो शेयर्स दिए गए हैं वो प्रीमियम पर दिए गए होंगे, तभी कंसिडरेशन पूरा पे हो पाएगा। इसका मतलब ये जो इक्विटी शेयर दिए गए हैं ये प्रीमियम पे दिए गए हैं और प्रीमियम का अमाउंट है 5,000 रुपए। बीइंग शेयर इशूड टू मून लिमिटेड एट प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अमृत धारा लिमिटेड इशूड 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच at a premium of 25% as fully paid in consideration of the purchase of plant and machinery of ₹1 lakh। तो देखिए, अमृत धारा लिमिटेड ने 800 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। तो हमें एंट्रीज किसकी यहाँ करनी है? इन द बुक्स ऑफ अमृत धारा। देखिए, अमृत धारा ने ये जो 800 इक्विटी शेयर इशू किए हैं ये 1 लाख रुपए के प्लांट एंड मशीनरी के कंसिडरेशन में इशू किए हैं। तो पहले 1 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी खरीदने की एंट्री कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट दिया टू वेंडर। देखिए, यहां पर ये अमृत धारा ने ये प्लांट एंड मशीनरी किससे खरीदा है क्वेश्चन में नहीं बताया गया है, तो हम उसकी जगह लिख देंगे वेंडर्स अकाउंट। तो 1 लाख रुपए ड्यू हो गया है, वेंडर को देना है, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड। देखिए, ये 1 लाख रुपए के बदले में अमृत धारा लिमिटेड ने 800 शेयर्स इशू किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। अगर आपको ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं भी दिए होते तो भी हम निकाल सकते हैं उसे। देखिए कैसे निकालेंगे। फेस वैल्यू क्या है इक्विटी शेयर की? एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपये और कैसे इशू किया गया है? एट प्रीमियम ऑफ 25%। तो 100 रुपये का 25% प्रीमियम हो गया 25 रुपये। इसका मतलब एक शेयर इशू किया जा रहा है 125 रुपये। ये हो गया इशू प्राइस। अब देखिए, नंबर ऑफ शेयर इशू। कितने शेयर इशू किए जाएंगे ये निकालने का एक फॉर्मूला है, अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय इशू प्राइस पर शेयर।
तो कितना अमाउंट हमें पे करना है वेंडर को, 1 लाख रुपए, डिवाइड बाय इशू प्राइस। एक शेयर का इशू प्राइस है 125 रुपये। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितने शेयर इशू करने, तो ये आ रहा 800 शेयर। इसका मतलब हमें वेंडर को 800 शेयर इशू करने पड़ेंगे 1 लाख रुपए का पेमेंट करने के लिए। तो अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर नहीं भी बताया जाए तो आप इस तरीके से नंबर ऑफ शेयर इशूड निकाल सकते हैं। तो इशू करने की एंट्री क्या होगी, वेंडर्स अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए वेंडर DR कितने से होगा, जितने से CR हुआ है, क्योंकि उसे हमें 1 लाख रुपए पे करना है। टू शेयर कैपिटल कितने से होगा, फेस वैल्यू से। 800 शेयर हैं, एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, 80,000 हो गया। और यहाँ पर शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी CR किया जाएगा। पर शेयर प्रीमियम है 25, तो टोटल प्रीमियम हो गया 20,000 रुपये। Being shares issued to vendor at premium। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। जेड लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,20,000 फ्रॉम CD लिमिटेड। द पेमेंट वॉज टू बी मेड बाय इशू 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। तो यहाँ देखिए जेड लिमिटेड ने 2,20,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है CD लिमिटेड से। तो पहले तो फर्नीचर खरीदने की एंट्री कर लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट DR टू वेंडर, वेंडर कौन है, CD लिमिटेड। तो देखिए फर्नीचर खरीद दिया और जो अमाउंट है वो ड्यू हो गया है CD लिमिटेड को, हमें 2,20,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ₹2,20,000 ड्यू हो चुके हैं। अब ये 2,20,000 रुपये किस तरीके से दिए गए हैं, तो देखिए 2,20,000 रुपये के बदले में 9% प्रेफरेंस शेयर्स दिए गए हैं। एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये है और 10 रुपये पर शेयर प्रीमियम है। तो हमें पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि कितने शेयर इशू किए जाने हैं। तो देखिए यहाँ पर फेस वैल्यू कितनी है पर शेयर, 100 रुपीज़, और ये जो शेयर है ये प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है 10 रुपये के प्रीमियम पर। तो यहाँ हमें पता चल गया कि एक शेयर का इशू प्राइस है 110 रुपये। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इशू। देखिए टोटल हमें 2,20,000 रुपये पे करने हैं, डिवाइड बाय एक शेयर का इशू प्राइस है 110 रुपये। तो इसका मतलब हमें 2,000 शेयर इशू करने पड़ेंगे। शेयर इशू करने की एंट्री होगी CD लिमिटेड DR टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखिए जो परसेंटेज लगा होता है प्रेफरेंस शेयर के आगे, ये प्रेफरेंस शेयर पर एनुअली दिया जाने वाला डिविडेंड का रेट होता है। इसका हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जब हम लिखेंगे तो उसके आगे परसेंटेज जरूर लगाना है। और प्रीमियम पर इशू किया गया है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को CR करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने 2,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो 2 लाख रुपए की फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर हो गए, और 10 रुपये पर शेयर प्रीमियम है, तो टोटल प्रीमियम का अमाउंट हो गया 20,000 रुपये। इस तरीके से टोटल 2,20,000 का पेमेंट हो गया। शेयर्स इशू टू CD लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, गुडलक लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 लाख फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। द कंपनी पेड द प्राइस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गुडलक लिमिटेड। तो यहाँ पर हमें गुडलक लिमिटेड के यहाँ जनरल एंट्रीज देनी है इन द बुक्स ऑफ गुडलक लिमिटेड। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने मशीनरी खरीदी है 10 लाख रुपए की फेयर डील से। तो पहली एंट्री हम मशीनरी खरीदने की कर देते हैं। तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट DR टू फेयर डील्स लिमिटेड।
देखिए 10 लाख रुपए की मशीन है, तो मशीन खरीदने की एंट्री हो गई है मशीनरी अकाउंट DR टू फेयर डील्स। अब फेयर डील्स को 10 लाख रुपए का पेमेंट करना है, और पेमेंट किस तरीके से किया गया है, इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं। 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, 25% प्रीमियम पर इशू किया गया है। तो आप देखिए एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू क्या है, 25% प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। तो देखिए 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 10 रुपए का 25% हम निकालेंगे तो 2.5 रुपीज पर शेयर प्रीमियम आएगा। तो इसका मतलब जो 10 रुपए का शेयर है उसका इशू प्राइस है 12.5 रुपीज, 12.5 रुपए में हमने एक शेयर इशू किया है। अब हम देखते हैं कि कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। हमें पेमेंट करना है 10 लाख रुपए का, तो हमें 10 लाख रुपए पे करने के लिए कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। देखिए इसका फॉर्मूला है अमाउंट पेबल डिवाइड बाय इशू प्राइस पर शेयर। तो इशू प्राइस है 12.5, तो इस तरीके से हमें टोटल 80,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, जिससे कि 10 लाख रुपए का पेमेंट हो जाएगा। अब शेयर इशू करने की एंट्री होगी फेयर डील्स लिमिटेड DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि यहाँ पर शेयर प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। तो देखिए 10 लाख रुपए का पेमेंट करना है फेयर डील्स लिमिटेड को, और शेयर्स 80,000 इशू किए गए हैं। यहाँ पे शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से ही CR होगा, तो 8 लाख रुपए से होगा ये। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना होगा, देखिए 80,000 शेयर से एक शेयर का प्रीमियम है 2.5 रुपये, तो इस तरीके से 2 लाख रुपए SPR में CR होगा। तो देखिए फेयर डील्स लिमिटेड का टोटल 10 लाख रुपए का पेमेंट हो चुका है शेयर इशू करके। क्वेश्चन नंबर 31, जैन लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 lakh फ्रॉम अय्यर लिमिटेड। 50% of the payment was made by check, and for the remaining 50% the company issued equity shares of ₹100 each at a premium of 25%. Past journal entries in the books of जैन लिमिटेड। देखिए सबसे पहले तो जैन लिमिटेड ने मशीन खरीदी है 10 लाख रुपए की अय्यर लिमिटेड से, तो पहले मशीन खरीदने की एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट DR टू अय्यर लिमिटेड। ₹10 लाख की मशीन खरीदी गई है, और क्वेश्चन में बताया कि 50% पेमेंट तो चेक से कर दिया, तो 10 लाख रुपए का 50% मतलब 5 लाख रुपए तो चेक से पे कर दिया गया है। तो चेक से पेमेंट किया है अय्यर लिमिटेड को, तो इसकी एंट्री होगी अय्यर लिमिटेड DR टू बैंक, पेड टू अय्यर बाय चेक 5 लाख। अब देखिए जैन लिमिटेड को बाकी 5 लाख रुपए का और पेमेंट करना है, और ये पेमेंट कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू करके किया है। एक इक्विटी शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपये है, लेकिन 25% प्रीमियम पर शेयर इशू किया गया है। तो 100 रुपये का 25% मतलब 25 रुपये हो गया। इसका मतलब एक शेयर का जो इशू प्राइस है वो है 125 रुपये। अब 5 लाख रुपए का पेमेंट करने के लिए कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो देखिए शेयर इशूड का मैं आपको बता चुका हूँ फॉर्मूला कैसे है। अमाउंट पेबल तो 5 लाख रुपए पे करने हैं, डिवाइड बाय इशू प्राइस पर शेयर। तो यहाँ से आ गया कि 4,000 शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो देखिए शेयर इशू करने की एंट्री होगी अय्यर लिमिटेड DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए 5 लाख रुपए का पेमेंट किया है शेयर्स के थ्रू, 4,000 शेयर हैं, एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपये, तो शेयर कैपिटल में तो 4 लाख CR होगा, और प्रीमियम है 25 रुपये पर शेयर, तो 4,000 इंटू 25 1 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में CR होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, राजन लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी
फॉर ₹5 lakh. A sum of 1 lakh was paid by means of bank draft and the balance equity shares of 10 each at a premium of 25. तो देखिए यहाँ पर राजन लिमिटेड ने गीता एंड कंपनी से 5 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी हैं। कौन सी एसेट खरीदी है ये नहीं बताया गया है। तो एंट्री होगी पहली एसेट अकाउंट DR टू गीता एंड कंपनी। तो देखिए एंट्री 5 लाख से होगी क्योंकि 5 लाख की ही एसेट खरीदी गई है। तो 5 लाख रुपए का अमाउंट ड्यू हो गया है, गीता एंड कंपनी को पे करना है 5 लाख रुपए। अब ये 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए तो बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दे दिया है, तो उसकी एंट्री होगी गीता एंड कंपनी DR टू बैंक अकाउंट। तो देखिए 1 लाख रुपए पे हो गया है बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। अब जो बाकी 4 लाख रुपए रह गए हैं उसके बारे में बताया गया है कि इक्विटी शेयर इशू किया गया है 25% के प्रीमियम पर। तो देखिए फेस वैल्यू है एक इक्विटी शेयर की 10 रुपए और प्रीमियम है 25%। 10 रुपए का 25% होता है 2.5 रुपीज। इसका मतलब एक जो शेयर है उसका इशू प्राइस है 12 रुपये 50 पैसे। 12.5 रुपये इशू प्राइस है एक शेयर का। अब कितने शेयर इशू किए जाएंगे? देखिए ये निकालने के लिए अमाउंट पेबल 4 लाख है, डिवाइड बाय इशू प्राइस पर शेयर। एक शेयर का इशू प्राइस है 12 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमें 32,000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो शेयर इशू किया गया है, गीता एंड कंपनी को प्रीमियम पे किया गया है। तो एंट्री होगी गीता एंड कंपनी DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए 4 लाख रुपए का पेमेंट होना है, 32,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। तो शेयर कैपिटल में केवल फेस वैल्यू CR होती है, तो 3,20,000। और ये जो 32,000 शेयर हैं ये 2.5 रुपये के प्रीमियम पे इशू किए गए हैं। 80,000 रुपये से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व CR हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, सोना लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग ₹17 लाख फ्रॉम मोना लिमिटेड। Sona Limited paid 20% of the amount by check, and for the balance amount issued equity shares of 100 each at a premium of 25%. तो देखिए यहाँ पर हमें एंट्रीज दिखानी है इन द बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड। सबसे पहले सोना लिमिटेड ने जो 17 लाख की मशीन खरीदी है मोना लिमिटेड से, उसकी एंट्री की जाएगी मशीनरी अकाउंट DR टू मोना लिमिटेड। तो इस 17 लाख की मशीन है, इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब इस 17 लाख का पेमेंट किया जाना है मोना लिमिटेड को। तो पहले तो 20% चेक के थ्रू दे दिया है। तो देखिए 17 लाख रुपए का 20% 3,40,000 रुपये। तो देखिए चेक कितने का दिया जाएगा? 17 लाख का 20%, तो ये आ गया 3,40,000 रुपये। तो चेक से हमने पेमेंट किया है, मतलब सोना लिमिटेड ने पेमेंट किया है मोना लिमिटेड को, मोना लिमिटेड DR टू बैंक अकाउंट। ₹3,40,000 रुपये का चेक इशू हो गया। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए कहा गया है कि इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं। 100 रुपये की फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर है और 25% प्रीमियम है। तो देखिए अमाउंट बैलेंस है कितना? रिमेनिंग कितना बचा भाई? 17 लाख रुपए में से 3,40,000 रुपये तो पे हो गया है चेक के थ्रू। अब बाकी रह गए हैं 13,60,000 रुपीज़। इसका पेमेंट शेयर्स के थ्रू किया जाएगा और एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपये है, लेकिन ये जो शेयर इशू किया जा रहा है ये 25% प्रीमियम, 100 रुपये का 25% 25 रुपये।
तो इसका मतलब ये जो शेयर इशू किया जा रहा है उसका इशू प्राइस है 125 रुपये। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर इशूड। नंबर ऑफ शेयर इशूड निकालने के लिए ऊपर लिखते हैं अमाउंट पेबल जो कि है 13,60,000 और डिवाइड बाय इशू प्राइस पर शेयर और वो है 125 रुपये। तो इस तरीके से हमें 10,880 शेयर इशू करने पड़ेंगे। तो शेयर इशू करने की एंट्री होगी मोना लिमिटेड DR 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो देखिए यहाँ पर जो मोना लिमिटेड को पेमेंट होना है वो होना है 13,60,000 रुपये। शेयर कैपिटल कितने से CR होगा? देखिए 10,880 शेयर इशू किए गए, एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपये, तो ये CR होगा 10,88,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितने से CR होगा? 10,880 इंटू 25, तो ये आ जाएगा 2,72,000। क्वेश्चन नंबर 34 है भूषण लैंप्स लिमिटेड इशूड 30,000 फुली पेड शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर परचेस ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम शर्मा एंड कंपनी। तो यहाँ पर देखिए भूषण लैंप ने 30,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं 100 रुपये वाले, इसका मतलब 30 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू किए हैं और बदले में ये एसेट्स और लायबिलिटीज खरीदी हैं शर्मा एंड कंपनी की। तो देखिए यहाँ पर जो शर्मा एंड कंपनी है उस पूरी कंपनी को भूषण लैंप ने खरीद लिया है क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों खरीदी हैं। तो जब पूरी कंपनी खरीदी जाती है तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पर हमें पहले दो चीजें चाहिए, एक चाहिए परचेज कंसिडरेशन और एक चाहिए नेट वर्थ। भूषण ने शर्मा एंड कंपनी को खरीद लिया है। कितने में खरीदा है? देखिए भूषण एंड कंपनी ने 30,000 शेयर इशू किए हैं 100 रुपये वाले, इसका मतलब 30 लाख रुपए है परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि इतने ही शेयर भूषण ने शर्मा एंड कंपनी को इशू किए हैं, इसका मतलब शर्मा एंड कंपनी को 30 लाख रुपए में खरीदा गया है। अब हम निकालेंगे शर्मा एंड कंपनी की नेटवर्थ। नेटवर्थ या नेट एसेट भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो यहां देखिए कौन सी एसेट्स खरीदी हैं। प्लांट है 7 लाख रुपए का, लैंड एंड बिल्डिंग है 12 लाख रुपए, स्टॉक इन ट्रेड है 9 लाख रुपए, माइनस लायबिलिटीज में केवल क्रेडिटर्स है 2 लाख रुपए के क्रेडिटर्स हैं। तो यहां हम देखेंगे इस कंपनी की नेट वर्थ आ रही है 26 लाख रुपए। तो शर्मा एंड कंपनी की नेट वर्थ तो 26 लाख है, इसका मतलब इस कंपनी की सही में वैल्यू 26 लाख है, लेकिन इसको खरीदा कितने में गया है? 30 लाख रुपए में महंगा खरीदा गया है, इसका मतलब ये है गुडविल। तो जो डिफरेंस है 4 लाख का वो गुडविल है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? परचेज कंसिडरेशन माइनस नेटवर्थ। देखिए यहां पर कंपनी ने खरीदा ज्यादा में है और नेटवर्थ कम है, तो जो डिफरेंस है वो गुडविल है। अगर कंपनी ने खरीदा कम में होता, ज़्यादा नेटवर्थ होती, मतलब कम में खरीदा, सस्ता मिला है, तो वो कंपनी के लिए गेन होता और उसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व, क्योंकि जो कैपिटल नेचर का गेन है उसे कंपनी सीधे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। तो यहाँ पर तो खैर ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो गुडविल निकल के आ रही है क्योंकि 30 लाख रुपए में खरीदा है और कंपनी की जो नेटवर्थ है वो है 26 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए हम मानेंगे गुडविल। अब जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी?
देखिए, आप अगर किसी भी कंपनी को खरीद रहे हैं, उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर कर रहे हैं, तो सारी एसेट्स को डीआर किया जाएगा और लायबिलिटीज को सीआर किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या खरीदा गया है? प्लांट, तो प्लांट अकाउंट डीआर किया जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग डीआर किया जाएगा, जो जो एसेट टेक ओवर की गई हैं उन सब को डीआर कर दिया जाएगा। स्टॉक अकाउंट डीआर और गुडविल भी डीआर किया जाएगा, क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट किया है, कंपनी की गुडविल निकल के आई है, गुडविल भी एसेट है। और लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स हैं, उन्हें सीआर किया जाएगा। और जो परचेज कंसिडरेशन पे करना है शर्मा एंड कंपनी को, उसे भी सीआर करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपनी के लिए लायबिलिटी बन गए। तो प्लांट एंड मशीनरी है 7 लाख रुपए, लैंड एंड बिल्डिंग है 12 लाख, स्टॉक इन ट्रेड है 9 लाख रुपए, गुडविल है 4 लाख, क्रेडिटर्स 2 लाख के हैं। और यहाँ हम शर्मा एंड कंपनी को सीआर करेंगे परचेज कंसिडरेशन से, जो कि है 30 लाख रुपए। तो यहाँ आप देखेंगे डेबिट का और क्रेडिट का टोटल अपने आप इक्वल आ जाएगा। अब शर्मा एंड कंपनी को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे भूषण एंड कंपनी के द्वारा। तो भूषण ने शर्मा एंड कंपनी को ये 30 लाख कैसे दिए हैं? 30 लाख के शेयर इशू किए गए हैं। तो शेयर इशू करने की एंट्री होगी शर्मा एंड कंपनी डीआर टू शेयर कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर शेयर प्रीमियम पर नहीं है तो एट पार माने जाएंगे। ₹30 लाख के शेयर इशू कर दिए गए, तो शेयर कैपिटल 30 लाख रुपए से इंक्रीज हो जाएगी भूषण एंड कंपनी की। क्वेश्चन नंबर 35, संदेश लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ ₹7 lakh and liabilities of ₹2 lakh from Sanchar Limited for a purchase consideration of 4,59,500. 8,500 were paid by accepting a draft and the balance by issue of equity shares of ₹10 each at a premium of 10%. देखिए, यहाँ संदेश लिमिटेड की बुक्स में हमें एंट्री करनी है। संदेश लिमिटेड ने संचार लिमिटेड का पूरा बिजनेस खरीद लिया, सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है। तो इसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। पहले चाहिए परचेज कंसिडरेशन, और परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में क्लियरली बताया हुआ है 4,59,500। अब हम निकालेंगे नेट वर्थ कितनी है संचार लिमिटेड की, जिसका बिजनेस खरीदा गया है। तो देखिए, नेट वर्थ निकालने का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो एसेट्स हैं 7 लाख रुपए की और लायबिलिटीज हैं 2 लाख रुपए की। तो नेट वर्थ आ गई 5 लाख रुपए। यहां आप देख रहे हैं कि संचार लिमिटेड की नेट वर्थ ज़्यादा है और संदेश लिमिटेड ने उसको खरीदा कम में है, 4,59,500। इसका मतलब संदेश लिमिटेड को फायदा हो रहा है खरीदने में, और ये जो फायदा है, ये जो गेन है, उसे संदेश लिमिटेड कहाँ ट्रांसफर कर देगा? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का गेन है। तो यहाँ पर संचार लिमिटेड की गुडविल नहीं निकल के आई है, बल्कि संदेश लिमिटेड को फायदा हुआ है। तो जो फायदा है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका फॉर्मूला है नेट वर्थ माइनस परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि इस कंडीशन में नेट वर्थ ज़्यादा होती है और परचेज कंसिडरेशन कम होता है। तो आप देख रहे हैं नेट वर्थ है 5 लाख रुपए और परचेज कंसिडरेशन मतलब बिजनेस को खरीदा कितने में गया है? 4,59,500। तो जो डिफरेंस है 40,500 रुपये का, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब सबसे पहली एंट्री एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करने की। तो संदेश लिमिटेड ने 7 लाख रुपए की एसेट्स टेक ओवर की हैं, तो एसेट्स अकाउंट डीआर 7 लाख रुपए से होगा। 2 लाख रुपए की लायबिलिटीज टेक ओवर की हैं, तो लायबिलिटीज को सीआर किया जाएगा 2 लाख रुपए से।
परचेज कंसिडरेशन को पे करना है किसको, संचार लिमिटेड को, तो उसे सीआर किया जाएगा। संचार लिमिटेड को सीआर किया जाएगा 4,59,500 से, क्योंकि इतना ही पेमेंट किया जाएगा संचार लिमिटेड को। और जो डिफरेंस है वो संदेश लिमिटेड के लिए गेन है कैपिटल नेचर का, इसीलिए वो जाएगा सीधे कैपिटल रिजर्व में 40,500। तो देखिए दोनों साइड का डेबिट और क्रेडिट का टोटल 7 लाख रुपए आ रहा है। बीइंग बिजनेस परचेस्ड, तो ये तो बिजनेस खरीद लिया। अब बिजनेस खरीद लिया तो पेमेंट भी करना पड़ेगा। संचार लिमिटेड को कितना पे करना है, 4,59,500। इसमें से 8,500 रुपये का एक ड्राफ्ट जो कि संचार लिमिटेड के फेवर में है वो संदेश लिमिटेड ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री आप जानते हैं, ये बिल लिखा किसने होगा, संदेश लिमिटेड के ऊपर संचार लिमिटेड ने, तो उसकी एंट्री होगी संचार लिमिटेड DR टू BP। बीइंग बिल एक्सेप्टेड, कितने रुपए का बिल लिखा था, 8,500 रुपए का। तो देखिए 4,59,500 में से 8,500 का तो पेमेंट हो गया बिल के थ्रू। अब जो बाकी पेमेंट है वो कैसे किया जाना है, वो संदेश लिमिटेड ने इक्विटी शेयर्स के थ्रू किया है, और इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए और 10% प्रीमियम पर इशू किया गया है। तो देखिए फेस वैल्यू क्या है इक्विटी शेयर की, 10 रुपए, प्रीमियम है 10%। तो देखिए 10 रुपए का 10% 1 रुपया। अब हम निकालेंगे इशू प्राइस। तो देखिए 10 रुपए का शेयर 1 रुपये प्रीमियम, मतलब 11 रुपये हो गया इशू प्राइस। नंबर ऑफ शेयर इशूड निकाला जाएगा कि कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे। देखिए टोटल पेमेंट कितना करना था, 4,59,500, जिसमें से 8,500 रुपये का तो ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है बिल के थ्रू, बाकी रह गए हैं 4,51,000 रुपीज़। और इसके लिए शेयर इशू किया गया है, शेयर की फेस वैल्यू है 11 रुपये। तो इस तरीके से टोटल कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 41,000 शेयर इशू किए जाएंगे संचार लिमिटेड के फेवर में। 41,000 शेयर इशू करने हैं, तो इसकी एंट्री होगी संचार लिमिटेड DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखिए 4,51,000 का पेमेंट होना है। शेयर कैपिटल में कितना CR होगा, फेस वैल्यू 41,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू पर शेयर 10, 4,10,000। प्रीमियम में कितना CR होगा, 41,000 इंटू 1 रुपीज पर शेयर प्रीमियम है तो 41,000। क्वेश्चन नंबर 36, श्योर लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम मेसर्स राय ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ ₹15 lakh, पेबल 12 lakh in fully paid shares of 10 each and the balance through check. The assets and liabilities consisted of the following: plant and machinery, building, debtors, stock, cash and creditors. You are required to pass journal entries in the company's book. तो देखिए श्योर लिमिटेड ने बिजनेस परचेज किया है राय ब्रदर्स का, तो हमें श्योर लिमिटेड के यहाँ ही एंट्रीज करके दिखानी है इन द बुक्स ऑफ श्योर लिमिटेड। देखिए बिजनेस को कितने में खरीदा गया है, 15 लाख रुपए में। सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि गुडविल है या कैपिटल रिजर्व। उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो परचेज कंसिडरेशन और दूसरा नेटवर्थ। तो परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में बताया गया है कि 15 लाख रुपए है, और नेटवर्थ हम निकाल लेंगे एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके। नेटवर्थ का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो कौन सी एसेट्स है आप देख सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी है 4 लाख रुपए, इसके बाद है बिल्डिंग 4 लाख,
इसके बाद है डेटर्स 3 लाख, इसके बाद है स्टॉक 4 लाख, इसके बाद है कैश 3 लाख। माइनस करते हैं लायबिलिटीज, तो एक ही लायबिलिटी है क्रेडिटर्स 2 लाख। तो देखिए यहां से नेटवर्थ आ रही है 16 लाख रुपए, जबकि बिजनेस को खरीदा कितने में गया है 15 लाख रुपए में, नेटवर्थ से कम में खरीदा है, तो ये खरीदने वाली कंपनी के लिए है गेन, और ये गेन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। तो देखिए कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट वर्थ माइनस परचेज कंसिडरेशन। नेट वर्थ है 16 लाख रुपए और परचेज कंसिडरेशन है 15 लाख रुपए, तो इस तरीके से कैपिटल रिजर्व आ गया 1 लाख रुपए। अब सबसे पहली एंट्री एसेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर करने की होगी, जो जो एसेट्स हैं वो सब डीआर हो जाएंगी। तो देखिए हमने प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर्स, स्टॉक और कैश सबको डीआर कर दिया है। और सीआर क्या होता है, लायबिलिटीज, लायबिलिटी एक ही है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसके बाद अगर कैपिटल रिजर्व है तो वो भी सीआर होता है, तो यहाँ पर है कैपिटल रिजर्व। इसके बाद जो परचेज कंसिडरेशन है वो ड्यू किया जाएगा टू राय ब्रदर्स के नाम से, बीइंग बिजनेस परचेज्ड। तो देखिए प्लांट एंड मशीनरी है 4 लाख रुपए, बिल्डिंग भी 4 लाख, डेटर्स 3 लाख के हैं, स्टॉक 4 लाख, कैश 3 लाख, क्रेडिटर्स 2 लाख, कैपिटल रिजर्व 1 लाख, और राय ब्रदर्स को टोटल अमाउंट पेबल है 15 लाख रुपए। तो देखिए टोटल दोनों साइड का इक्वल आ रहा है 18 लाख डेबिट और क्रेडिट का। अब ये जो 15 लाख ड्यू है ये पे किया जाएगा राय ब्रदर्स को, और कैसे पे करना है, 12 लाख रुपए शेयर्स के थ्रू और बाकी चेक। तो देखिए एंट्री होगी राय ब्रदर्स डीआर, राय ब्रदर्स को डीआर किया जाएगा 15 लाख रुपए से, और शेयर्स के थ्रू कितना पेमेंट किया जा रहा है 12 लाख रुपए, तो वो हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। देखिए शेयर्स के थ्रू 12 लाख पे किए हैं, और बाकी जो 3 लाख रह गए हैं वो चेक के थ्रू पे किए हैं, तो टू बैंक अकाउंट 3 लाख रुपए। अगर आप चाहें तो इसकी 2 भी एंट्री कर सकते हैं, राय ब्रदर्स डीआर टू शेयर कैपिटल, देन राय ब्रदर्स डीआर टू बैंक। यहाँ हम नरेशन दे देंगे परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज।